आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकारी महकमों की जनता के प्रति जो उदासीन कार्य प्रणाली है, इसके बीच अगर किसी कर्मचारी और अधिकारी के स्थानांतरण पर लोग भावुक होकर उसे विदाई दे तो निस्संदेह उस कर्मचारी या अधिकारी ने अपने कुशल कार्य प्रणाली से लोगों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की होगी। जबकि अक्सर देखने सुनने में आता है कि अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर विभागीय कार्यालय के सहकर्मी ही विदाई समारोह आयोजित किया करते हैं। बहुत कम सरकारी सेवक जनता का प्यार पाने में कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं चमोली जिले के साधन सहकारी समिति असेर सिमली में 26 दिसंबर सन 2014 से कार्यरत सचिव कैलाश नेगी के स्थानांतरण की। इनका तबादला जोशीमठ के तपोवन में हुआ है। कैलाश नेगी के स्थानांतरण पर स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर सभी बहुत भावुक नजर आए। गाजे बाजे और फूल मालाओं से लोगों ने उनको भावभीनी विदाई दी और लगभग 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय नारायण बगड़ तक छोड़ने भी आए। उनको विदा करते समय लोगों की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। लोगों का ऐसा इससे दूसरे सरकारी सेवकों को भी प्रेरित करते हैं या नहीं, ये तो उनके विवेक और कर्तव्यपरायणता पर निर्भर करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पोखरी विकास खंड के गुड़म गांव निवासी कैलाश नेगी की असेर सिमली में प्रथम नियुक्ति होने के बाद से इन 7 वर्षों में उन्होंने यहाँ के काश्तकारों और छोटे छोटे व्यवसायियों की आर्थिक बढ़ाने में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हुए समिति को हमेशा अग्रसर रखा। कहते हैं वो बहुत ही मिलनसार और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही सजग रहने वाले हैं और वह एक बेहतरीन कवि भी हैं और ये पक्ष उनको जनता की जरूरत को करीब से समझने और उनके समाधान करने में सहायक भी बना। कैलाश नेगी ने कहा कि उन्होंने लोगों को ऐसा स्नेह और आशीर्वाद पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया है और इससे उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में और भी बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कहा कि मैं जहाँ भी कार्यरत रहूँ मैं वहाँ के लोगों का हर संभव प्रयास करूँगा कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ और समिति को हमेशा अग्रसर रखने का प्रयास करूँगा। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्हें सदैव मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद सर, आप मुझे शुभकामनाएं दी। मैं कहना चाहूँगा, मैं वर्ष 2014 में सर्वप्रथम सचिव पद पर यहाँ पे असेर सिमली में आया था, तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मुझे जो सहयोग, प्यार, प्रेम और आपसी बंधुत्व की भावना जो लोगों से मिली, उसी से मेरे को एक प्रेरणा मिली और मैं करने वाला कौन होता हूँ। लोगों का अच्छा सहयोग रहा। जो वहाँ पे संचालक मंडल बोर्ड तत्कालीन था, उनका अच्छा सहयोग रहा। उन लोगों का एक मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार और मित्रतापूर्ण रवैया होने के कारण मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो सब आप लोगों के सानिध्य में कर पाया हूँ और इन्हीं सब लोगों के सहयोग से कर पाया हूँ। बाकी आप अपने जो आपका सरकारी क्षेत्र उसके अलावा भी आप एक बेहतरीन हिंदी और गढ़वाली के कवि है, तो मैं चाहूँगा कि दो पंक्तियाँ अगर आप गढ़वाली जो लोगों का यहाँ पे मित्रतापूर्ण रवैया रहा है, उसके लिए मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि दगड़ो निरण सदानी दगड़िया हैंसी खेली सुखमा दुखमा। तो यही पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो लोगों का यहाँ स्नेह रहा है और प्यार प्रेम रहा है, उसके लिए मैं इनका सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धनेन्द्र जी, मेरा जो अपना मानना है, नेगी जी का जो पहली बार नेगी जी ज्वाइनिंग हुई है 2014 में सिमली सहकारी समिति में, इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय, जिससे कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि इनसे कई बुजुर्ग हमारे सामने आए, वो कार्यकाल उनका नहीं देखा जो हमने नेगी जी का कार्यकाल देखा। अभी नेगी जी के पास हमारे जो सहकारी समिति जाखपाटियों हैं, कोटली समिति का, उनका भी चार्ज है। अब दोनों समितियां नेगी जी ने इतने अच्छे तरीके से चलाई हैं कि कार्यकाल की जितनी भी सराहना की जाए वो कम ही कम है। और मैं आज बद्री विशाल भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके क्षेत्र में इनका आगमन होने जा रहा है, उसके लिए मैं भगवान बद्री विशाल से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा और इनके संपूर्ण परिवार की खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ मैं नेगी जी को देना चाहता हूँ। अच्छा, धन्यवाद धनेन्द्र जी। हमारे यहाँ पे हमारे नेगी जी ने 5 साल अपना कार्य किया, बड़ा संतोषजनक और ईमानदारी से अपना कार्य किया। उसमें आज
जो ये हमारे साथी लोग हैं, ये सब विदाई समारोह में उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने को हमारे साथ पूरी टीम जो आर की ग्राम सभा शिमली से, उसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रेम भाई, और साथ में सोहन भाई और वीरेंद्र भाई हमारे मंडल महामंत्री जी, और अन्य कई हैं। तो मैं नेगी जी का जो कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा। मैं नेगी जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन स्वागत करता हूँ नेगी जी का। तो मैं अभी जो नेगी जी का ट्रांसफ़र हुआ, हस्तांतरण हुआ, वो जोशीमठ की तपोवन में हुआ। मैं उनके वहाँ पे दीर्घायु एवं जहाँ वहाँ पे उनका जो कार्यकाल चला, तो वो धन्यवाद धनेन्द्र जी। मैं नेगी जी के बारे में जो है कि जितना भी कहूँगा वो शायद मैं कम है, क्योंकि हमारी साधन सहकारी समिति शिमली को उनने बिल्कुल ज़मीन से ऊपर उठाया है और बहुत मेहनत की है। उनने जो है कि हमारी समिति तो टूटने के कगार में थी, मगर उनके कार्य कुशल इतने अच्छे रहे कि उनने हमारी समिति को यथावत रखा और हमारे समिति को बिल्कुल उससे बचाया, ताकि क्या, और भगवान बद्री विशाल से मैं उनके जहाँ पे उनका हस्तांतरण हुआ है तपोवन में, मैं भगवान बद्री विशाल से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और धन्यवाद। और आगे यूँ ही अपना कार्यकाल दिन प्रतिदिन दुगुना रात चौगुना वो अपना कार्यकाल बढ़ते रहे, यही मेरी बद्री। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।